कई बार आंखों में मोतियां बिंद पड़ जाता है, मोतियां बिंद आ जाता है तो दिखाई ठीक से नहीं पड़ता है, धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है, गोरा आदमी काला नजर आता है। हाँ जी या ना जी? तो कई बार आंखों में जिनको मोतियां बिंद हो जाए उनसे पूछो, बताओ भैया ये कितनी उंगलियां हैं? काऊ सीधी बता दे 5। और हमारा तो एक चेला है चंगी लाल, उसको मोतियां बिंद हो गया। किसी ने पूछा बताओ ये कितनी उंगलियां? बोली 6। तो किसी ने कहा एक हाथ में तो 5 ही होती हैं। बोले हमें तो 6 दिखाई पड़ रही, आंखें खराब हैं, करें क्या? तो भाई किसी को मोतियां बिंद हो जाए तो बोले करे क्या? बोले भाई बढ़िया डॉक्टर को दिखाओ। हमारे आपके भी 2 आंखें हैं, 2 बाहर की 2 अंदर की, ज्ञान वैराग नयन उर्गारी। ये 2 बाहर की आंखें हैं, इनमें मोतियां बिंद पड़ जाए बढ़िया चित्रकूट चले जाओ, जहां हमारे गुरुजी रहते हैं जगत गुरुजी, उनके सामने बढ़िया हॉस्पिटल है, वहां पर बढ़िया ऑपरेशन करवाओ, मोतियां बिंद गायब हो जाएगा, एकदम चम चमाचम नजर आएगा बाहर। लेकिन एक 2 भीतर की भी आंखें हैं। कौन सी? ज्ञान और वैराग्य की। बोले इनमें भी कोई दिक्कत होती है? बोले इनमें भी मोतियां बिंद पड़ जाता है, राग और द्वेष का। ज्ञान होता है तो द्वेष आ जाता है, वैराग होता है तो राग आ जाता है। तो बोले इससे मुक्त होना हो तो कैसे बचा जाए? बोले भैया अंदर की आंखों का अगर मोतियां बिंद साफ करना है तो अपने गुरुदेव भगवान की चरण रज को लगाकर मस्तक से धारण कर लीजिए, गुरु चरणों में नित्य डले रहिए तो दोनों नेत्र आपके साफ हो जाएंगे। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुदेव भगवान की रज आंखों का अंजन। अच्छा देखिए कितनी अच्छी बात है, गुरुदेव भगवान की चरण रज अगर आंखों का अंजन है तो हनुमान जी अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम। गुरु के चरणों की रज अगर आंखों का अंजन है तो हनुमान जी अंजना नंदन है। और कितनी अच्छी बात बन रही है, देखो नई बात हमें याद आ गई। अगर गुरुदेव भगवान की चरण रज आंखों का अंजन है, हनुमान जी अंजना नंदन है, तो एक हनुमान जी का नाम कष्ट भंजन भी है। मानो हम आपसे ये कहना चाहते हो, जो अपने गुरु के चरणों की रज को नित्य मस्तक पर धारण करके जीवन की शुरुआत करता है तो वो रज बन जाती है अंजन। पर हनुमान जी अपना हाथ उस भक्त के ऊपर रख देते हैं तो हनुमान जी हो जाते हैं कष्ट भंजन। आहा हा, इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरुदेव भगवान के चरणों की रज। गोस्वामी जी ने जब पहली चौपाई लिखी तो गुरुदेव भगवान को ही प्रणाम किया रामायण में। श्री गुरु पाद नाथ मणि गण ज्योति, श्री गुरु पाद नाथ मणि गण ज्योति। सुमिरन देव श्रेष्ठ गुरुदेव भगवान की चरण रज दिव्य दृष्टि प्रदान कर देती है। और 5 दिन तक हम कोशिश करेंगे कि हनुमान चालीसा के बहुत कुछ अंशों पर प्रकाश हो जाए। तो गुरुदेव भगवान की वंदना सबसे पहले हनुमान जी को गुरु रूप में गोस्वामी जी देखते हैं, इसलिए गुरुदेव भगवान की चरण रज को मस्तक पर लगाते, फिर कहते निज मन मुकुर सुधार। निज मन, अपना मन, अपने मन को सुधारने के लिए। देखो भाई ये भी बहुत अच्छी नई बात है। आंखें खराब हो जाएं और तुम दोष दर्पण को दो। शीशा के सामने खड़े हो जाओ, हम दिखाई नहीं पड़ रहे, तो क्या दर्पण को दोष है? शीशा को दोष है? अरे दिखाई तुम्हें नहीं पड़ रहा है, तुम्हारी आंखों का दोष है। एक कोई हमको सुना रहे थे बहुत अच्छी बात, बोले गुरुजी एक पागल व्यक्ति था, वो जिंदगी भर अपना चेहरा साफ करता रहा क्योंकि उसे लगे कि हमारे चेहरे पर बहुत बड़ी सी पपड़ी छपी हुई।
लेकिन जब 10-12 साल बीत गए तो पत्नी रोज पूछेगा तुम इतना बाथरूम में इतनी देर तक क्या करते? बोले क्या बताएं, 8-10 साल हो गए आज तक ये पपड़ी नहीं मिटी। उसे लगता था पपड़ी है ये। अब पहले के जमाने में शीशा भी कम होते थे। पत्नी ने कहा हमें तो चेहरे पर कहीं पपड़ी नहीं दिखाई पड़ रही। बोले चलो शीशा में दिखाते। जब अंदर गए तो चेहरे पर तो कोई पपड़ी नहीं थी, कोई परत नहीं थी, लेकिन शीशा में जब गौर से देखा तो शीशा के ऊपर जरूर परत लगी थी। अब वो अपने चेहरे पर मान रहे थे तो वो जिंदगी भर चेहरा साफ करत रहे, आगे को लोगों शीशा साफ कर लो। तो कई लोग ऐसे होते। तो गोस्वामी जी कहते निजमन मुकुर सुधार, अपने गुरुदेव की चरण रज को लेकर अपने मन को दर्पण बनाकर और ज्ञान वैराग्य राग और द्वेष से दूर होकर के अपने आईने को, अपने मुख को साफ करके भगवान के सन्मुख जो जाता है वो राम जी को, हनुमान जी को पा जाता है। बरनौ रघुबर बिमल जस। इसके बाद गोस्वामी जी फिर रघुनाथ जी के विमल यश को प्रणाम करते। बरनौ रघुबर विमल यश जो दायक फल चाह। फिर तो कहते हैं भैया जो रघुनाथ जी के विमल यश को गाता है वो 4 फलों को पाता है। लेकिन भरत जी इससे थोड़ा विपरीत है। भरत जी की भक्ति पढ़िएगा तो भरत जी कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भरत जी कहते हैं हमें तो ना अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। गोस्वामी जी क्या कहते हैं बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चाह। जो हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करता है। अरे गोस्वामी जी ने अंत में फलाश्रुति में तो बड़ी बात लिख दी, जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदे महासुख होई, छूटे बंदे महासुख होई, छूटा है बंद महासुख होई, छूटे बंद महासुख होई, जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 7 बार पाठ कर कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते भैया जो हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। और दनरुआ सरकार में भी भैया जो दनरुआ सरकार या बागेश्वर बालाजी के दरबार में 5 पाठ हनुमान चालीसा के पढ़ता है भैया उसका सब रोग दोष मिट जाता है।